नई चीज पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था बायट-सवर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन इस पे सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। आज पढ़ते हैं एक और लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये क्या बोलता है कि देखो इसका स्टेटमेंट तो कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ये फॉर्मूला देता है। गॉस लॉ याद है? गॉस लॉ क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है? और फ्लक्स किसके बराबर होता है? वो फॉर्मूला होता है ना, ई डॉट डी ए। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि जो ई डॉट डी ए है क्लोज सरफेस पे इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है। ये बोलता है कि क्लोज्ड लूप पे, क्लोज लूप मान लो कुछ ऐसा सा कोई लूप है, सही गॉस लॉ पे बेस्ड है। नहीं उसके जैसा, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन आर स्क्वायर, उसके जैसा कौन सा फोर्स है? बस उसके जैसा, मतलब उसके जैसा ही है कि वहां पे दो मास है, यहाँ पे दो चार, उसके जैसा ही। ये लूप मान लो, जैसे कुछ कोई धागा बांध लो, उससे बना दिया लूप, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, उसके अंदर मान लो कि कोई ऐसे तार घुस रही और नीचे से ऐसे निकल रही। ये तार ऐसे, क्या समझे, लूप मान लो। ठीक है, ऐसे इसके अंदर तार घुस रही होगी, यहां से निकल रही होगी, यही हो। एक और तार मान लो जो ऐसे जा रही, वो भी ऐसे घुस रही होगी, बस उसमें ये है कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है। इसको I1 ले लो या इसको I1 ले लो या I2 ले लो, ऐसे मान लो कि लूप है जिसके अंदर दो तारें जा रही हैं, और वो एक में करंट I1 ऊपर, एक में नीचे I2। एक और तार मान लो जो कि बाहर है इसके, उसमें कुछ करंट मान लो I3। तो ये वैसे ही है कि चार्ज अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन जो फ्लक्स होता है उस पर बाहर वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये भी है, बाहर वाले करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पे क्या था, ई डॉट डी ए फ्लक्स, ये यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे है बी डॉट, सोचो क्या होगा, डीएल, क्योंकि वहां पे तो क्लोज सरफेस था, सरफेस का तो यही होता है, यहाँ पे लूप है, लूप के लिए होती है लेंथ, तो डीएल हो गया बी डॉट डीएल। ये गोले का मतलब क्लोज लूप है, हाँ, और कुछ नहीं है, बस यही। इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वहां पे क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाता है म्यू नॉट आई नेट, टोटल चार्ज, नेट चार्ज। यहां पे क्या है, नेट करंट। ये लूप की तुम कोई डायरेक्शन ले लो, मान लो ऐसे ले लिया, ऐसे घूम रहे, ठीक है, उसको मैं और बाद में बताऊंगा कि डायरेक्शन वगैरह भी कैसे लेते हैं। डायरेक्शन तुमने देखा ना, डीएल क्रॉस आर सब निकाला था। यहाँ पे लूप की तुम डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। तो बी डॉट डीएल क्या होगा, किसके बराबर, म्यू नॉट आई नेट। इसका मतलब क्या है कि ये लूप है, इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ तो होगी, किसकी वजह से होगी, चार्ज कहां से आ गया, करंट। बायट-सवर्ट लॉ ने क्या बोला था, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये करंट जा रहा है, इसकी होगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी होगी, उसकी भी होगी, तीनों की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे। और उसी पॉइंट पे छोटा सा एक लेंथ ले लो डीएल, ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, किसी डायरेक्शन में आ रही है टेढ़ी मेढ़ी, और डीएल इधर है, डीएल तो टेंजेंट होता है,
और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे कुछ होगा ना, वो ए डॉट बी जैसे ए बी कॉस थीटा होता है वैसे ही। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ तो आएगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आ जाए, यहाँ पे और डीएल लो, एक और डीएल लो, ऐसे कितने सारे डीएल होंगे, इनफाइनाइट डीएल होंगे, और हर डीएल का उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इधर हो, उसकी इधर हो, यहाँ पे जाओगे डीएल फिर इसकी मैग्नेटिक, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा पूरे लूप के ऊपर। ये वही है, एक होता है कि हर एलिमेंट हर डीएल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लो मैग्नेटिक फील्ड का, लेते जाओ, सबको ऐड करते जाओ, करते जाओ। वो किसके बराबर होगा, वो म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनक्लोज बाय द लूप। ये तो आई नेट क्या है, I1 minus I2 नेट करंट, हाँ, एनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, छोटी सी बात है, कुछ याद रखना है। तो उसमें हम लगाए तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या है, I1 को पॉजिटिव ले लो तो I2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखो करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट क्या होता है, वेक्टर है, इसके अंदर क्या होता है, स्केलर होता है, कि चार्ज स्केलर होता है। हाँ, क्योंकि dt देखो उसकी डायरेक्शन के चेंज होने से फर्क पड़ रहा है ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेक्टर इज अ करंट इज अ वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जहां पे देखो पता क्या, कोई भी चीज ऐसी होती है जैसे मास है, कहीं पे ऐसा हो जाए कि मास की डायरेक्शन की जरूरत पड़ जा रही है, वैसे तो मास की कहीं डायरेक्शन नहीं होती, अभी तक कहीं जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे कि इनकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन की अभी तक हमें कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे है, आगे पीछे ऊपर ओम्स लॉ लगा रहे, किरचॉफ लॉ लगा रहे, लेकिन कहीं पे डायरेक्शन से फर्क पड़ने लग जाए तो उसको बना देते हैं वेक्टर, वेक्टर एलिमेंट बोलने लगते हैं उसको। जैसे मान लो कि ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर, एरिया तो वेक्टर है, और लेंथ भी हाँ, वेक्टर, जब एरिया तो तुम 8-9 क्लास में निकालते थे 10 तक, हाँ, तब वो स्केलर होता था, हाँ, लेकिन तब तुम स्केलर ज्यादा जानते नहीं थे, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। जहां पे आ गया ना कि एरिया, और जैसे कि हमने बताया था कि लाइट आ रही है, इसको घुमा दो तो लाइट इस तक कम गिरेगी, हाँ, इसका मतलब इसके घूमने से एरिया, फर्क पड़ रहा है, हाँ, तो वो वेक्टर माना जाएगा, वेक्टर लेना पड़ेगा उसको, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो ऐसे तो ये भी होगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ये वेक्टर ऐसे लिखते नहीं है, हाँ, वेक्टर ये लगभग ऐसा मतलब वेक्टर भी नहीं हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर आएगा ना, तो हाँ, इधर भी स्केलर होना चाहिए, तो स्केलर है, वो स्केलर है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कहीं पे डायरेक्शन की का फर्क पड़ जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा बहुत घुमा भी दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगी, खैर जो भी है। लेकिन एक बार देखो, मान लो इस तार में करंट है कुछ आई, और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज रहेगी क्या, हाँ, तो इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि ये कुछ वेक्टर जैसा है, इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है दूसरी चीजों की, क्योंकि पता क्या है, इसमें कई सारे लफड़े हैं। अब देखो, ये तार को मैं अगर ऐसा घुमा दूं, तब कोई फर्क पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, बता दो। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ पे तुमको सिर्फ I1 माइनस I2 की रखी है, I1 को पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरा I2 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कहीं पे पड़ रहा होगा फर्क थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुल मिला के कुछ नहीं पड़ेगा, आना यही है। अब तुम तार को घुमा के ले आओ, कैसे भी ले आओ, करंट होते फ्लो करना
ये तार ऐसे घूम के चले जाए, अंदर से तो जा रही है ना, हाँ घूम के चले जाए चाहे लेट के चले जाए, कैसे भी चले जाए वो ही आना है, म्यू नॉट इंटू I1 माइनस I2। इसीलिए वो आप बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन को फर्क नहीं, डायरेक्शन क्या उसकी तार हो लेकिन कहीं कहीं से पड़ रहा है। अगर मैं घुमाने लग जाऊंगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पहले आ रही थी अब नहीं आएगी ना, हो जाएगी। अलग हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें शो कर रहा है। वेक्टर में तो ऐसा था ना, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो सब कुछ चेंज हो जाता हाँ। है इक्वेशन। तो इसको ऐसे ही समझा, करंट इज अ स्केलर, यहां तक लेके चलो। तुम यार इसको समझो, एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, म्यू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट, बाहर वाले करंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, तीनों की वजह से होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो सबकी वजह से होगी, लेकिन ये लॉ सिर्फ लॉ में जो नेट करंट आएगा वो अंदर वाला लेना, ठीक है, लिख लो उसको, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हाँ हटा दो। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इनफाइनाइट वायर जो मिटा दिया वो लिख लिया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट करंट है। करंट कैरिंग, स्ट्रेट आज हम दो डेरिवेशन करेंगे, दूसरी वाली अच्छी है, ये वाली ये वाली तो नॉर्मल है, दूसरी वाली बड़ी कौन सी है, नाम क्या है उसका? ठीक है। उसके अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बस निकाली वही थी। नहीं, जैसे वो शेल के अंदर होती है, हाँ अंदर याद है और मुझे। एक एक्स पे वेरी करती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इनफाइनाइट, मतलब वही वही अंदर होता। हाँ यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये सीबीएसई वाली है, ठीक है। ये एम्पियर सर्किट लॉ नहीं आएगा इसमें? नहीं ये आएगा नहीं, मतलब डेरिवेशन इसकी डेरिवेशन है क्या, और इसका वो भी नहीं है। इसकी डेरिवेशन नहीं, यूजिंग दिस लॉ अच्छा वो हम कर रहे हैं, ऊपर वाला जो लिखा है ना हाँ। ये एम्पियर सर्किट लॉ से ही करना है। हटा दो, कोई और लॉ से भी होता है? और वैसे तो बहुत सारी चीजों से होता है, नहीं, आप ये बायर्स शॉर्ट लॉस हो जाएगा। और अगर ऐसे वैसे वो आ गया तो नहीं आता। नहीं वो नहीं है, बायर्स शॉर्ट लॉ सिर्फ सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ स्ट्रेट वायर, ठीक है। और पहले तो सॉलिनॉइड हुआ करता था, वो भी एम्पियर सर्किट लॉ से होता था, अब डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, सॉलिनॉइड नहीं है। पहले टॉराइड भी नहीं है ना? नहीं। पहले टॉराइड था, अच्छी बात है। बट उन दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है इन दोनों का हाँ सेम, है ना? साइक्लोट्रॉन भी नहीं है। हाँ, साइक्लोट्रॉन तो बिल्कुल ही कट गया, वो तो हमें भी नहीं पढ़ाया। हाँ ठीक है, देखो उसमें क्या है, सबसे पहले एक वायर ले लो यार, इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट दौड़ रहा है, आई ले लो। अब किसी पॉइंट पे हमको निकालनी है क्या,
मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या किया जाए, एम्पियर सेंट्रल लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगाना तो क्या करते थे, एक लूप बनाते थे, तो इसमें एक surface लेते थे। सरफेस अक्रॉस सरफेस लूप बन जाएगा। उससे जाएंगे नहीं, ऐसे बनेगा। सरफेस लेंगे, क्या लेंगे, सोचो। एम्पियर सेंट्रल लॉ किस पे लगता है, लूप पे, लूप पे कैसा लूप होना चाहिए, सोचो। ऐसे बनेगा। बस सिमेट्रिकल, जो आसान हो। तो यहाँ पे निकालना है हमको आर डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। आर डिस्टेंस। तो ऐसे तो मतलब वायर है, इसके अराउंड एक सर्कल ले लिया और उसी के रेडियस को निकालना है पॉइंट पे। अब इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखो, ऊपर से, ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा, एक डॉट और एक सर्कल। हाँ। कुछ अंदर जाता होगा। किसी के पास वो है क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? सब्जेक्ट, वो यार था सब्जेक्ट। ग्राफिक्स ड्राइंग, कुछ ड्राइंग सब्जेक्ट स्कूल में और स्कूल इतना डेडिकेटेड की साइकोलॉजी तक नहीं है, साइकोलॉजी तो सबसे बेस्ट है। ड्राइंग वगैरह नहीं है क्या, सुना है ऐसा कुछ, ड्राइंग भी है। ड्राइंग मतलब ऐसी ड्राइंग, कुछ नहीं है, ज्योमेट्री स्कूल में नाम नहीं सुना आज तक ज्योमेट्री हमने। नहीं कहते, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं उसको। एंगुलर की ज्योमेट्री होती होगी। नहीं ऐसे मतलब कि सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और सिमेंट ऐसा वो कुछ नहीं है। सिमेट्री कुछ नहीं है, बनाना हो गया। कुछ नहीं है, तभी तो उठा आज तक। नहीं सब्जेक्ट में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ोगे, ठीक है कोई बात नहीं। इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको जो वायर है ना वो डॉट दिखेगी, डॉट, और ये ऐसा सर्कल, पूरा सर्कल दिखेगा। और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, एम्पियर सेंट्रल वाला तो डीएल एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, इधर दिखेगा, यहाँ पे डीएल होगा, ये रहा डीएल, जो कि ये है आर बना, ठीक है। तो ये रहा एलिमेंट डीएल, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंट, हमने पढ़ा है टेंजेंट। ये देखो बायर शॉर्ट लॉ वाला डीएल अलग था, वो डीएल किसमें था, जिसमें करंट भाग रहा है, याद है, हाँ, आया डीएल क्रॉस आर। तो एक तार थी जिसमें करंट जा रहा था, उसी में डीएल ले दिया था, और डीएल फिर वहां से आर बनाते हैं जहां पे निकालना होता है, फिर दोनों के बीच में एंगल ये सब करो। ये डीएल अलग है, ये इमेजिनरी लूप है, जैसे गॉस लॉ में लेते हैं ना इमेजिनरी एरिया सरफेस, ये इमेजिनरी है, इसमें कोई करंट रन नहीं है, करंट तो ये रहा, ठीक है। ये ना ऊपर से देखेंगे तो करंट ऐसा बाहर निकल रहा होगा, ऐसा। अब डीएल की डायरेक्शन, ये डीएल लूप के ऊपर है, इमेजिनरी लूप, करंट में नहीं, ठीक है। तो लगाओ चलो, इंटीग्रेशन क्या होगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जितना भी हो आई, ठीक है। सिंपल यार, एक तो करंट है, ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, बाहर निकल रहा हूं। अब भी हमको निकालना है, हाँ इनके बीच में पहले देखो एंगल कितना है, डॉट प्रोडक्ट में होता है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा 90। सोच के बोलो, सोच के बोलो, बी डी एल कॉस, अब तुम्हें एंगल देखना है। अब तुम लगाओ बायर सॉर्ट लॉ, डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं ना डीएल क्रॉस आर। हाँ, अब तुम निकालो कि ये जो है, ये वायर, इसके ऊपर कहीं पे डीएल लो, अब कौन सा डीएल होगा, वो करंट वाला डीएल होगा। जीरो है क्या? देखो देखो, हाँ जी, समझ गया। इधर देखो यार, ये डीएल इमेजिनरी लूप के ऊपर है, और बायर सॉर्ट लॉ क्या बोलता है कि करंट जहां दौड़ रहा है वहीं पे डीएल ले लो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही हो जाएगी जो करंट की है, ये ऊपर, ठीक है। हाँ, और आर ले लेते हैं, ये मैं लिख नहीं रहा, समझ जाओ बस, डीएल हो गया, वो आर हो गया, अकॉर्डिंग टू बायर सॉर्ट। इसकी मैंने लिखना डीएल क्रॉस आर, डीएल ऊपर है और आर इधर है, अंदर, तो उस पॉइंट पे अंदर है। अंदर का मतलब ऐसे, किधर किधर, ऊपर से देखेंगे तो कैसे, ऊपर ऊपर ही दिखेगी। ऊपर, मारा कि नहीं आ रहा। हाँ, इस वायर के यहां से देखेंगे तो अंदर, और ऊपर से देखेंगे तो वैसे जारी होगी, तो ऊपर से देखने से जारी, ऊपर से देखने से जारी,
ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बी ले लो उसको, डीबी के मतलब सारे एलिमेंट की वजह से अंदर ही आ रही है। तुम कोई भी एलिमेंट ले लो डीएल, उसकी वजह से भी डीएल क्रॉस आर अंदर ही आएगा। यहाँ पे अंदर, इसका मतलब उसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर की तरफ तो हमने ऐसे को वायर से बना दिया। हाँ अब बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अरे कॉस 0 1 हो गया, ठीक है। बी, क्या बी कांस्टेंट है? अरे हाँ ड्यू टू सिमेट्री, देखो वायर है ना, हर जगह से मिल हर जाएगा। जगह से मिल जाएगा। वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ, इससे तो कांस्टेंट दूरी पे, मान लो ट्यूबलाइट है यार, ठीक है। ऐसे ही किया था हमने, ट्यूबलाइट से किसी डिस्टेंस पे तुम घूमोगे, सेम डिस्टेंस सर्कल में घूमोगे तो तुम्हारी रोशनी बराबर होगी, हाँ, वही है। करंट से सेम दूरी पे एक सर्कल लोगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड तुमको बराबर मिलेगी, इसलिए बी कांस्टेंट है ड्यू टू सिमेट्री। बी भरा गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब क्या करें, डीएल का इंटीग्रेशन क्या था? 2 डीएल का इंटीग्रेशन लेंथ, और लेंथ कितनी है लूप की? 2 पाई आर। बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना आ गया? बस खत्म, डेरिवेशन खत्म हो गई। देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट निकालनी आनी चाहिए, बायट सॉर्ट से, बायट सॉर्ट फिंगर करना। लिख लो, वो भी डेरिवेशन खत्म, ठीक है। और ये आती है एग्जाम में, आ जाती है। दूसरी डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, लेकिन इनसाइड, ये तो हमने कहा निकाला है, ये बाहर निकाला है, बाहर है पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इनसाइड। इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, तुम पहले लिख लो यार। इनसाइड के लिए वायर को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, जूम करके, हाँ सिलेंडर मोटा बना। इनसाइड ऑफ एन, अब यहां पे नई डेरिवेशन है, इनसाइड ऑफ के बाद एन आता है, आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ए ई आई ओ यू, इससे पहले क्या होता है, एन आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है, ऐसा वो होता है। प्रोनाउंसिएशन पे हाँ। बेस्ड होता है। अब यूनिफॉर्म है यू, हाँ, तो N आई एन आएगा, बट नहीं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में एन यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में शायद नहीं आएगा। यूनी यू वाई वाई हो गया, हाँ यूनिफॉर्म में नहीं आया, हाँ ऐसा प्रोनाउंसिएशन से चेक करते हैं। हाँ नहीं आया। नहीं है। अम्ब्रेला में आएगा क्योंकि ए आ गया। नहीं, वो तो मुझे पता है कि वो तो मुझे रट गए ना कि इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। नहीं मेरा रटे नहीं आया। जैसे नहीं, एम्बेसी, आदत पड़ गई ना, आदत। एम्बेसी एम्बेसी होती है ना एक लाइक संस्था, एम्बेसी, हाँ एम से जो शुरू होती है, एम्बेसी, हाँ शायद एम से शुरू होती है, इसी होती है। नहीं यार पता नहीं, एम्बेसी, एम से कुछ होता एम्बेसी है। वो जहाँ पे वो विदेशी लोग रहते हैं। नहीं नहीं, अरे एम्बेसी एजेंसीज होती हैं। हाँ एजेंसी होती है एक एम्बेसी, एम एम मूवी में नहीं सुना कभी? मूवी में हाँ, हाँ एम्बेसी, एम्बेसी तो जैसे ये विदेशी, जैसे अमेरिका के बड़े बड़े मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो लोग रहते हैं ऑफिसर वगैरह। एम्बेसी, हाँ मैं बताती हूँ। एम्बेसी उसे बोलते हैं लाइक इंडिया में अमेरिका की एक हाँ, एम्बेसी वही। खुल गई, क्योंकि वो जो आएंगे उनकी Representation, हेल्प, हाँ। हाँ उनकी हेल्प अमेरिकन लोग करेंगे, Embassy को जैसे पता है। हाँ वैसे ही। तो
उसको शायद ई से लिखते हैं, ई से, ई से ये लिखते हैं, ना ई से, पर वो शुरू ए से, एम नहीं नहीं एम ई, नहीं, लिखते तो ई से ही है, मैं समझ गई, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन एम्बेसी, तो ए एम ए एन। अच्छा एन आएगा, इसीलिए हिंदी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है। बस आगे नहीं ये तो लैंग्वेज का पार्ट है। हाँ, क्या कर रहे हो भाई, आपको आपके बाद अरे ओके की बात नहीं, ऐसी दिमाग में आ गया ऐसी आ गया दिमाग में। मुझे लगता है सारे टीचर ऐसे सेम सेम से होते हैं। हाँ, जैसे हमारे काश के टीचर्स भी है ना, वो उनके दिमाग में भी यही सब चलता है। बच्चे से लिखते लिखते पूछेंगे कि बच्चों ये मैंने इंग्लिश सही लिखी है, अपने आप ऑफ एंड का अंतर देख लेना। अरे पता क्या है, अब बताओ, इस स्टेज में आके ना अच्छा लगता है कि स्पेलिंग गलत कर रहे हो, वैसे कोई बात नहीं, समझ जाते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी खुद से नहीं सकता यार, तुम सालों से पढ़ा रहे हो तो स्पेलिंग गलत, पिछले साल भी तो हुआ होगा ये सब। हमारी जो चलिए सब हेड है ना, होता है ये नहीं होना चाहिए ना, हमारी एक हेड है जूलॉजी की, वो वैक्यूम की स्पेलिंग हमेशा गलत लिखती है। डब्ल्यू आता है ना उसमें। हाँ, वो डबल सी लिखती है ना हमेशा। पहले मैं भी ऐसे लिखता था, वही, लेकिन कहीं कहीं पे ना ऐसा होता है जैसे कि बट स्टिल वो बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं। वो पूछते बेटा मैंने गलत लिखा है ना, मैं कोई भी सही कर देती हूँ। मैं पेपर में कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ तो एक वर्ड की 4-5 स्पेलिंग लिख देता हूँ, फिर पड़ोसी से पूछता हूँ देख भाई कौन सी। नहीं, जैसे सेंटर है, ऐसे होता सेंटर है। सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है? दो होती है, एक हाँ। TER और एक RE, बट उनमें फर्क है। RE मतलब जैसे स्कूल का सेंटर पड़ा है, बट नहीं उल्टा बोला शायद मैंने, दो ER और RE सेंटर। हाँ, जैसे स्कूल का सेंटर पड़ा है, और ER मतलब सर्कल का सेंटर। नहीं तो मैं ये देख रहा था कि जैसे वर्ड में मैं टाइप करता हूँ ना सेंटर, हाँ। तो उसमें ER में हमेशा गलत लेता है, तो सही लेना चाहिए। हाँ अगर दो मतलब है तो अमेरिका में सिर्फ एक ही चलता है, हाँ, ऐसा कुछ। RE। जब भी पता करना हो ना कोई वर्ड अमेरिका में चल रहा नहीं चल रहा, कौन सा वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट में जाओ वहां पे टाइप कर दो, उसके नीचे लाल लाइन आ जाती है, हाँ। इसका मतलब अमेरिका में नहीं है, नहीं चलती, वो ब्रिटिश में चलती होगी शायद। हाँ बहुत सारी अलग अलग इंग्लिश है। तो असली इंडिया में हम तो ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, हाँ, तो जब भी तो थोड़ा कई सही- सारी चीजों की स्पेलिंग अलग अलग होती है। किसी में जेड भी आता है, जैसे कि क्या यार वो कौन सा था? याद नहीं आ रहा वो। लंबा सा वर्ड है जिसमें हम जेड, अमेरिका वाले जेड लेते हैं और बाकी लोग एस लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं नहीं इसमें भी जेड वाला हाँ इतना लंबा वर्ड होता है, लेकिन उसमें नहीं है। हाँ कोई Z, मैं भी ऐसी, मैं भी ऐसे कोई ये word है। हरकत जो मैं कॉपी में लिखते हुए यही करती हूँ, जब Z याद आएगा तो Z जेड बना जेड दिया, और कहीं पे S जेड याद आता आएगा तो S बना है, दिया। अमेरिका वाले जेड लिखते हैं, बाकी लोग एस लिखते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं, जो सही है वो। ये ये ना- चेक कर लेता है भावना समझ के हमारी, इतना काफी है। जी वो भी कंफ्यूज आती है। हाँ, टीचर्स खुद को नहीं, भाई मैं समझ गई टीचर्स को स्पेलिंग नहीं आती। देखो पता क्या ये चीज ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार, इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हाँ तुम अगर इंग्लिश में करियर बनाओ तो अलग बात है, तो ठीक है, नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन ठीक है, काम चल रहा है। अब देखो ये है एक वायर, ठीक है, इसको हमने जूम कर लिया। अब इसके अंदर निकालने मैग्नेटिक फील्ड, बाहर तो पता ही चल गई है, अंदर कैसे करें? ये सेम सा है लोग भाई, बनाएंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या करेंगे, लूप लेंगे, लूप कैसा होगा बताओ, सर्कल ही होगा, और अंदर लेंगे अब सर्कल, तो फिर ये इसका एक्सेस ले लो। ऐसे करने में जैसे 2 वायर लेंगे बस। हैं? 2 वायर, हाँ मतलब दोनों साइड छोटे छोटे वायर ऐसा कुछ। ये एक लंबी सी वायर है, ये सेंटर ले लो, ठीक है, और यहां से हमको अंदर मतलब इस वाले पॉइंट पे निकालना है आर। फिर वही कहानी, एक लूप ले लो जो कि यहां से पास कर रहा है, ऐसा मान लो, ठीक। ऊपर से देखेंगे तो फिर वही क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा यार,
ऊपर से देखोगे उसको तो सबसे पहले तो बड़ा वाला वो क्या, ये वायर दिखेगी, वायर का पूरा डायमीटर, पूरी वायर दिखती है ये वायर। इसमें से ऐसा करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है। अब मैं करंट ऐसे बना रहा हूं, क्योंकि यार ये जो करंट है ये पूरी वायर में है। हाँ तो जैसे पाइप में से पानी फ्लो करता है, तो वैसे ही वायर में से करंट ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो करंट आई ले लो। अब इसको हमने देखा तो करंट ऐसे आ रहा बाहर, ठीक है, बाहर की तरफ। और ये जो लूप हमने माना है, इसको भी बना लेते हैं। ये लूप, ये आर ले लो, इसका रेडियस, ये यार कुछ और, इसका रेडियस कुछ और ले लो। इसका रेडियस वायर का, वायर की थिकनेस बड़ा ले लो। चलो, बड़ा आर इज द रेडियस ऑफ वायर, ठीक है। और छोटा आर जहां पे हमको निकालना है, जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। तो क्या करें, हाँ इस पे लगाते हैं इसको भी एक्स और आर लेने को ज्यादा सही नहीं लगता। एक्स, हाँ अंदर वाले को, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसे ही किया था ना। नहीं वो आर ले लो, आर ही लिया छोटा आर और बड़ा आर, क्योंकि आर में ना कंफ्यूजन नहीं होता है कि हम कौन सा आर लेंगे बाद में। जब फॉर्मूला तो याद हो जाता है, बट बाद में आर रखने में दिक्कत याद आती रखना, है। बड़ा आर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, छोटा आर वेरिएबल। लो जरा, इंटीग्रेशन बी डॉट, वही कहानी, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कौन सा होगा आई, कौन सा करंट आई जो बताओ, इसमें से पास होगा छोटे वाले में से कितना होगा बताओ, उतना ही होगा। उतना ही होगा। हाँ इतना मोटा पाइप है, उसमें पानी ऊपर आ रहा है, नहीं फ्लो कर रहा है। अब उसमें तुमने एक चूड़ी डाल दी बीच में, तो उसमें से कितना पानी क्रॉस करेगा, उतना ही करेगा। नहीं ये अलग है ना, ये छोटा सर्कल है यार, हाँ। ये कुछ करंट बाहर भी तो जा रहा है इससे। इसका एरिया तो इसका- माइनस करके तो इसमें हम कंजर्वेशन लगाएंगे। खुद ही सोचो, यहाँ से करंट कैसे आ रहा है बाहर की तरफ, हाँ बाहर बाहर ऐसे बना रहा है, ठीक है, करंट बाहर आ रहा है। इतना सारा करंट तो उसके बाहर से आ रहा है, तो लेना ही है। और ये करंट जो है ना, वो हम मान रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली मतलब अंदर बाहर बराबर, मतलब पूरे एरिया पे बराबर है, मतलब बराबर करंट, यहाँ से तो जितना करंट आ रहा है इतना सब करंट बराबर आ रहा है। तो ये ना यूनिफॉर्म में कम ज्यादा नहीं है। जैसे इतना मोटा पाइप है, तो पानी ऐसे ऊपर आ रहा है, तो उसकी हर जगह वेलोसिटी बराबर है, कहीं कम ज्यादा नहीं है, तो वो मान के चल रहा है। ये ऐसे ले लो यार, ठीक है। तो अब अंदर वाला करंट ही तो देखना है यार हमको, वो कैसे निकलेगा बताओ, सोचो। हैं? कंजर्वेशन करना पड़ेगा, जैसे हम वॉल्यूम में कंजर्वेशन करके निकालते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। मुझे ये देखो समझ नहीं यार। आ रहा कि किसको लेंगे इक्वल। जैसे हम वॉल्यूम में कंजर्वेशन कर देते हैं, अगर 10 छोटी बॉल है और अच्छा एक चीज याद है तुम्हें, हमने वो करंट बोला, करंट डेंसिटी, हाँ करंट डेंसिटी क्या होती आई है बाय जे, वो डेंसिटी ही है सच में। हाँ अगर मैं इतना सा पार्ट ले लूं, उसकी करंट डेंसिटी इक्वल पूरे के बराबर होगी, करंट डेंसिटी है वो। तो फिर पूरे की करंट डेंसिटी और छोटे वाले लूप की करंट डेंसिटी सेम है। ठीक है। तो पूरे का करंट कितना है वो तो हमने आई लिया है, हाँ एरिया 2 और अपॉन पाई कैपिटल आर। उसका एरिया, करंट डेंसिटी होती है पाई इंटू आर स्क्वायर, हाँ इज इक्वल टू छोटे वाले की करंट डेंसिटी। I1 ले लो, छोटे वाले में से करंट I1 आ रहा है मान लेते हैं, अपन उसका एरिया कितना है वो पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई कट गया तो I1 आएगा कुछ, आई छोटा आर स्क्वायर अपॉन, अब I1 को उसमें डाल दो ऊपर, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में वही करंट लेना हमको जो लूप के अंदर से आ रहा है। तो इंटीग्रेशन
अब ये सब तो यहाँ पता ही है, बी डॉट डी एल वही सेम कहानी है। इसके ऊपर डीएल ले लेंगे छोटा सा, वो डीएल ये रहा, वो डीएल की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वैसे ही है, सेम कहानी वैसे ही, ठीक है। क्योंकि वो तुम लोगे ना, इसको वायर मान लोगे तो मिला के अंदर ही आएगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन डी और डीएल भी, तो बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ ये रहा आई छोटा आर स्क्वायर अपॉन, अब ये बी और वो दोबारा से लूप के ऊपर कांस्टेंट है, लूप के हर पॉइंट पे बी सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर, मतलब आएगा तो नीचे 2 ये हो जाएगा डीएल वही 2 पाई आर, 2 पाई छोटा आर, एक आर कर दिया, म्यू नॉट आई आर बाय 2 आर स्क्वायर, ये आ गया। तो बी म्यू नॉट एक आर कट गया, हाँ आई आर म्यू नॉट आई आर आर अपॉन 2 पाई आर। पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, तो ध्यान से देखो अंदर वेरिएशन कैसा है, डायरेक्टली वो ना छोटे आर के मैग्नेटिक आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। बढ़ेगी, यार बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये पॉइंट दूर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। और बाहर कैसा था, बाहर मतलब पहली वाली इनवर्सली में आता ना, पिछली डेरिवेशन में देखो वो जो छोटा आ रहा है वो कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। इसका मतलब वो आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। इसका मतलब पहले यहाँ पे अच्छा सेंटर पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, 0, क्योंकि यहाँ आर कितना है सेंटर पे 0, तो 0 डालोगे तो भी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी, फिर धीरे धीरे दूर जाओगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर सरफेस पे पहुंचे तो मैक्सिमम हो गई, क्योंकि उसके बाद तो घटनी है, फिर घटेगी 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 घटेगी। तो उसका ग्राफ बनाए तो कैसा होगा, ऐसे एक पीक फिर पूरा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड और ये आर है, तो यहाँ पे 0, पहले तो सेंटर पे 0, फिर मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 बढ़ गया, एंड देन ऐसे सरफेस पे पहुंच गया, हाइपरबोला ऐसे, उसके बाद फिर ये हाँ ऐसे, ये हमने सेम उसमें ग्रेविटेशन में वही कह रहा हूँ मैं, सेम कहानी है। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, सरफेस पे, बस याद रखना इसको। और कितनी होगी सरफेस में, बता दो जल्दी। म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई आई बाय बाय 2 2 पाई आर, आर, म्यू नॉट आई बाय 2, क्योंकि छोटे आर की जगह बड़ा आर रख दो, सरफेस पे निकालना है तो ठीक है। और ये कहाँ पर होगा सर, ये होगा आर इज इक्वल टू बड़े आर पे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड घटती रहेगी नॉर्मल तरीके से। तो ये हो गया अंदर, ही हो गया बाहर। तो अंदर वाला फॉर्मूला ये ना, और बाहर वाला तो पिछला निकाल चुके। तुमको कोई क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो वायर की, तो तुम बाहर वाले निकालना, जब तक वो यहाँ बोले कि अंदर वाले निकालो। ठीक है, बना लो, हो गया। बचे हैं। हाँ, क्योंकि हमने 9 तक ही करे थे ना। तुमने कर लिए थे 15, यहाँ तक कर लिए थे, 14 तो हो गए थे। आपने हमें 9 तक ही बोले थे, उसके बाद आपने बायोसर्वेट लॉ पढ़ाया, फिर आज आपने पढ़ा दिया। 9 की बात तो करनी है, 9 की बात करो, बड़े बड़े हैं वो। ये तुम करो, ये 17 18 पहले करो, क्योंकि वो सर्कुलर वाले हैं। ना कौन सा बड़ा है? नहीं करो 13 तो नहीं करो, ये 18 बड़ा है, तुमको पता नहीं 18 करो।
ठीक है, जो भी नहीं किया वो करो।